भारत तक अब नए अंदाज में। चीन को लेकर दुनिया के तमाम देश आक्रामक हो गए हैं और इससे उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट BRI यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को सबसे बड़ा झटका लगा है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि साल 2019 के बाद से चीन की महत्वाकांक्षी BRI के निवेश में गिरावट आई है 54% की, और ये रिपोर्ट चीन के ही एक थिंक टैंक ने दी है। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज और ऋण चूक को लेकर आलोचनाओं के बीच बीजिंग अफ्रीका में परियोजनाओं के लिए नकद राशि नहीं दे रहा है। दरअसल चीन के थिंक टैंक ग्रीन BRI ने बताया कि साल 2013 में इस परियोजना की शुरुआत के बाद पिछले साल इसमें निवेश सबसे कम स्तर पर रहा। यह थिंक टैंक बुनियादी ढांचों को लेकर वैश्विक पहलों का विश्लेषण करता है। परियोजना के 138 हिस्सेदार देशों में निवेश में 2019 के बाद 54% यानी 47 अरब डॉलर की कमी आई है। बता दें 2013 में जब चीन की सत्ता पर शी जिनपिंग आए थे, तभी उन्होंने BRI परियोजना का उद्घाटन किया था, जो कि कई अरब डॉलर की परियोजना है। इस परियोजना का मकसद एक नेटवर्क के जरिए दक्षिण से पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देश, अफ्रीका और यूरोप को सड़क और समुद्री मार्गों को आपस में जोड़ना है। इस परियोजना को झटका देने के लिए अमेरिका ने कई बड़े कदम उठाए, जिसमें वो सफल भी रहा और चीन को एक से बढ़कर एक बड़े झटके लगे। जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बिल्ड बैक वर्ल्ड यानी B3W की शुरुआत की गई, जिसके बाद चीन कोशिश कर रहा है कि अपने BRI परियोजना का कलेवर बदलने की। इसके साथ ही साथ यूरोपीय संघ ने चीन को करारा झटका दिया था हाल ही में। जी हाँ, यूरोपीय संघ ने BRI के साथ कंपटीशन के लिए 340 अरब डॉलर की लागत वाले ग्लोबल गेटवे इनविटेशन शुरू किया है। चीन के थिंक टैंक ग्रीन BRI की रिपोर्ट में बताया गया है, अफ्रीका में जहां 2013 के बाद से ही चीन भारी निवेश कर रहा है और अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, वहां भी अब वह नकदी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। इसमें कहा गया है कि इसके पीछे कर्ज प्रभावित अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के चलते सामने आने वाली समस्याएं अहम कारण रही हैं। साल 2000 से 2020 तक चीन ने अफ्रीकी देशों ने चीन की मदद से 13,000 किलोमीटर सड़कों और रेलवे ट्रैक का निर्माण किया है। इस सूची में बड़े स्तर के 80 बिजली केंद्र भी शामिल है। इसके साथ ही चीन ने इन देशों में 130 से अधिक चिकित्सा केंद्रों, 45 खेल परिसरों और 170 से अधिक स्कूलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन को इस वक्त एक से बढ़कर एक झटका लग रहा है और इसके पीछे की एक ही वजह है, उसका दूसरे देशों की जमीन पर गंदी नजर रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।